नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम इस व्याकरण पाठ का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस व्याकरण पाठ को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वर्कशीट भी आपको दिए जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विशेषण की अवस्थाएं। हम लोगों ने अपने पहले सीरीज में विशेषण के कुछ और अध्यायों के बारे में अध्ययन कर लिया है। ये विशेषण का ही नेक्स्ट अध्याय है। इसका नाम है विशेषण की अवस्थाएं। सबसे पहले आप ये सेंटेंस पढ़िए। परिणीता को परिवार प्रिय है, पुत्र प्रियतर है और पति प्रियतम है। तो यहाँ जो आपको ये तीन शब्द मिल रहे हैं, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, इसी का अध्ययन विशेषण की अवस्थाएं कहलाता है। परिभाषा से शुरू करते हैं। देखिए, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम, जिसे व्याकरणिक भाषा में विशेष्य कहते हैं, कि विशेषता बताने के अलावा कुछ और काम भी करता है। वो क्या करता है? देखिए, विशेष्य की विशेषता की तुलनात्मक अधिकता या न्यूनता को भी प्रकट करता है। इसे ही विशेषणों की तुलना कहते हैं। अब हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विशेषण की अवस्थाएं। ये तुलना या अवस्था तीन प्रकार की होती हैं। विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वो तीन प्रकार की हैं। सबसे पहले होता है मूलावस्था। मैं बता दूं, मूलावस्था जो है मूल प्लस अवस्था के मेल से बना है। इसमें स्वर संधि का प्रयोग हुआ है सभी में। उत्तर प्लस अवस्था, उत्तम प्लस अवस्था, ठीक है। तो मूलावस्था इसे अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। उत्तरावस्था इसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और इसी में कंपैरिजन होता है। उत्तमावस्था जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है और इसमें किसी एक को श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, इस पिक्टोरियल एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इस बालक को हम लोग मान लेते हैं कि इसका नाम अवनीश है और इस मूलावस्था में मैं लिखता हूं अवनीश होनहार बालक है। मैंने लिखा अवनीश होनहार बालक है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये जो होनहार है कैसा है? होनहार है। इसका कोई कंपैरिजन हो रहा है? नहीं, ये सामान्य विशेषण है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। यहाँ देखिए दो चित्र है, एक तो अवनीश है ही, दूसरा राकेश मान लेते हैं कि ये राकेश है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं कि अवनीश राकेश से ज्यादा होनहार है। अब यहाँ तुलना हुई, अब यहाँ तुलना हो रही है ना। अवनीश की तुलना हो रही है राकेश से और पाया जा रहा है कि ये जो अवनीश है वो राकेश की तुलना में ज़्यादा होनहार है। तो जहाँ कंपैरिजन हो रहा है उसे हम लोग उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था में देखिए, यहाँ चार बच्चों के चित्र हैं और ये है अवनीश और यहाँ मैं लिखता हूँ कि अवनीश इन सभी बच्चों से श्रेष्ठ या होनहार है। तो देखिए, यहाँ कंपैरिजन में दो से अधिक है, मोर देन टू है, और इन सभी बच्चों में से हम लोगों ने अवनीश को होनहार साबित कर दिया या बताया है। ये कहलाया जाता है विशेषण की उत्तमावस्था। अब हम लोग एक एक कर कर पढ़ते हैं। मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री, इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती। ये विशेष्य के सामान्य विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे ये आम मीठे हैं, हाँ मीठे हैं। कैसे हैं? मीठे हैं, सामान्य विशेषता है, कोई कंपैरिजन नहीं। अवनीश होनहार बालक है, कैसा बालक है? होनहार बालक है, कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन यहाँ एक विशेष द्रष्टव्य है, गुणवाचक विशेषणों में कुछ विशेषणों की तुलना नहीं होती है। आप ये मत सोच लीजिए कि जितने भी विशेषण हैं सब की तुलना होगी। कुछ ऐसे भी विशेषण हैं जिसकी तुलना नहीं होती, और वो है अभिन्न, अक्षम्य, अटूट, अचल। इन सब विशेषणों की तुलना नहीं होती, ठीक है। नकारात्मक अर्थबोधक विशेषण, कोई ऐसे विशेषण जो नेगेटिव अर्थ देते हैं उसकी भी तुलना नहीं होती। जैसे अंधा जो देख ना पाए, न आया, नेगेटिव बोध दे रहा है। बहरा जो सुन ना पाए, गूंगा जो बोल ना पाए,
नंगा, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हो। तो इस तरीके से नकारात्मक अर्थबोधक विशेषण की भी तुलना नहीं होती। अब आते हैं उत्तरावस्था पर, जिसे अंग्रेजी में कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिसके द्वारा एक को दूसरे से अधिक, श्रेष्ठ या न्यून, कम दिखाया जाता है। जैसे ये आम उस आम से ज्यादा मीठे हैं। अब देखिए, ये आम, इसमें एक विशेष्य ये रहा और दूसरा विशेष्य ये रहा। इसमें दो विशेष्यों का होना कंपलसरी है, तभी जाकर कंपैरिजन होगा। तो एक आम की तुलना दूसरे आम से की जा रही है और मीठे बताए जा रहे हैं। अवनीश राकेश के मुकाबले कम होनहार बालक है। मतलब अवनीश होनहार है, लेकिन राकेश की तुलना में राकेश के मुकाबले कम होनहार बालक है। विशेष द्रष्टव्य देखिए, इसमें दो विशेष्य होते हैं, हम लोगों ने देखा, अवनीश राकेश, आम आम। इनमें तुलना करने के लिए से बढ़कर, से घटकर, से कम, से ज्यादा, से अधिक, की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले, के आगे, के सामने, की बनिस्बत, ये उर्दू का है, आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाचक शब्द अर्थात जिससे पता चले। अब हम लोग आते हैं उत्तम अवस्था पर, सुपरलेटिव डिग्री, और ये अंतिम अवस्था है। इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिसके द्वारा किसी एक को सबसे अधिक या न्यून दिखाया जाता है। न्यून का मतलब होता है कम दिखाया जाता है। जैसे ये आम सभी आमों से कम मीठे हैं। तुलना की गई और पाया गया कि ये जो आम है सभी आम से कम मीठे हैं। अवनीश कक्षा का सबसे अधिक होनहार बालक है, अर्थात कक्षा में मोर देन 2 स्टूडेंट्स थे, और जब कंपेयर किया गया तो पाया गया कि अवनीश जो है वो कक्षा का सबसे अधिक होनहार बालक है। तो ये विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। विशेष द्रष्टव्य में हम लोग देखते हैं कि उत्तमावस्था में सबसे अधिक, में सर्वाधिक, सभी में, सभी से, सबसे आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब आप किसी वाक्य में ये सब वाचक शब्द देखते हैं और उस वाक्य में कंपैरिजन हो रहा होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो वाक्य उत्तमावस्था में है। एग्जाम्पल देखिए, बढ़िया से बढ़िया साड़ी दिखाइए, अर्थात द बेस्ट साड़ी दिखाइए। इन घड़ियों में सबसे बढ़िया घड़ी कौन सी है? ठीक है, मतलब बहुत सारी घड़ियां हैं और उन घड़ियों में सबसे अच्छी घड़ी कौन सी है? प्रश्नवाचक है। कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष्य की अतिशयता, अतिशयता मतलब एक्सट्रीम, प्रकट करनी होती है, तो विशेषण को दोहरा दिया जाता है। कैसे? देखिए, तुम्हारी लाल लाल आंखों से मैं नहीं डरने वाला। देखिए, आंखें जो है ये तो विशेष्य है। लाल आंख बोल सकता था, लेकिन आंखों की अतिशयता बताने के लिए उसने विशेषण को दोहरा दिया, लाल लाल आंखों से। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि हैरान रह जाओगे। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें। उसकी पलकें भीगी भीगी है। भीगी भी बोल सकता था, लेकिन भीगी भीगी बोल देने से पलकों की जो अतिशयता है वो बढ़ जाती है। कभी कभी हम लोग सा का प्रयोग करते हैं। सा से बराबरी का बोध होता है। जैसे भीम हनुमान सा बलवान था, मतलब भीम भी बलवान था। कैसे? हनुमान जैसे। कोई तुम सा मिल पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है तुम सा मिल पाना। अब हम लोग आते हैं तुलना बोधक प्रत्यय पर। विशेषताओं की तुलना व्यक्त करने के लिए विशेषणों में तुलना बोधक प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रत्यय अर्थात सफिक्स। हिंदी में संस्कृत और फारसी से आए प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। याद रखिएगा, हिंदी में जो भी हम लोग तुलना बोधक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वो या तो संस्कृत का होता है या फारसी का। हिंदी के अपने प्रत्यय नहीं हैं। संस्कृत में उत्तरावस्था के लिए तर का प्रयोग किया जाता है और उत्तमावस्था के लिए तम का, अर्थात कंपैरेटिव के लिए तर और सुपरलेटिव के लिए तम का। जबकि फारसी में क्या होता है, कंपैरेटिव के लिए तो तर रहता है, लेकिन सुपरलेटिव के लिए तरीन हो जाता है, तरीन। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मूलावस्था देखिए, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, वृहत,
तो देखिए वृहत में जो त में ये हल चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए जब इसमें तर का प्रयोग किया गया तो आधा त और पूरा त ऐसे हो गया है। टाइपिंग में इस तरीके से आ गया, इसे द्वितीय त कहते हैं और वृहत्तम भी वही है। अब हम लोग थोड़े उर्दू वाले देख लेते हैं। बद, बदतर, बदतरीन मतलब पूरा बेकार। अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। आपने कभी सुना होगा कि कोई कहते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, अर्थात पहले से बेहतर। इसका मतलब हुआ कि दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही, इसीलिए बेहतर। अब बेहतरीन कहने का मतलब तो द बेस्ट वन। कम, कमतर, कमतरीन। सफ़ेद, सफ़ेद तर, सफ़ेद तरीन। ताज़ा, ताज़ा तर और ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मौजूद हूँ, कहते हैं न्यूज़ एंकर ताज़ा तरीन। तो इस तरीके से हम लोगों ने विशेषण की अवस्थाओं का गहन अध्ययन किया, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, विशेष द्रष्टव्य आदि सब कुछ। अब हम लोग एक छोटा सा अभ्यास कार्य करते हैं। स्त्री का परिवार प्रिय है, पुत्र प्रियतर है और पति प्रियतम है। विशेषण की अवस्थाएं लिखिए, सिंपल है। प्रिय हो जाएगा मूलावस्था, प्रियतर हो जाएगा उत्तरावस्था और प्रियतम हो जाएगा उत्तमावस्था। तुलना किसे कहते हैं? जब दो चीज़ों में गुणों या अवगुणों का मिलान किया जाता है, स्टडी की जाती है, तो उसे तुलना कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। विशेषण कब दोहराया जाता है? बहुत ही आसान है। विशेष्य की अतिशयता को प्रकट करने के लिए विशेषण दोहराया जाता है। याद कीजिए, लाल लाल आंखों से मैं नहीं डरने वाला। छोटा और सबसे छोटा में क्या भेद है? छोटा जो है वो अपने मूलावस्था में है, कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन सबसे छोटा जो है ये उत्तमावस्था में है, अर्थात उससे बड़ा छोटा और कोई है ही नहीं, अर्थात उससे छोटा और कोई है ही नहीं। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के समापन पर पहुंच गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।